तो क्या तैयारी है आपकी पीडीएम को फेस करने के लिए? मेरे ख्याल में पीडीएम की तैयारी नहीं है, हमारी तो तैयारी है। आप भी फिर वही रिवायती बात कर रहे हैं कि वो माजी के हुक्मरान मुल्क तबाह करके हम ठीक करने में लगे 3 साल तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बात तो रवायती होती है ना, और तो कोई तरीका ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर लोग भीख मांग रहे हैं सर, इस्लामाबाद के अंदर तो देखें इस्लामाबाद पिंडी या वो इस तरह की वो तो कंपनियां बनी हुई हैं, बकारी कंपनियां बनती हैं। तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया कौम के साथ? तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ये सऊदी अरब नहीं है, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। समर अभी तक आवाम को नहीं मिल रहा। देखिए मैं कहता हूँ फैसलाबाद में जाकर जाएंगे जरा, फैसलाबाद से बाहर निकले, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, फैसलाबाद से बाहर निकले। आप ये चाहते हैं ना कि इमरान खान आ जाए, हर एक की जेब में पैसे डालना शुरू कर दे, तो नहीं हो। आपने वादा किया हुआ है वेलफेयर स्टेट बनाने का वादा कर रहे हैं। कोई बंदा मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड बेरोजगार एक बंदा नहीं। सर कराची में लोग फुटपाथ पे यूं कतारों में बैठे होते हैं। वो जो मांगने वाले तो हैं, इधर मांगने वाले रोज ही वो बैठे होकर कोई मजदूरी लगे उनको, वो मांगने वाले नहीं तो इधर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक एमएनए हैं मोहम्मद एजाज चौधरी साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे। न सिर्फ उनसे गुफ्तगू होगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, बल्कि ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है, जिस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मायूसी का इज़हार किया जा रहा है। अवाम के साथ जो किए गए वादे हैं वो ताहाल पूरे नहीं किए जा सके। तब्दीली का नारा अभी तक वो सच साबित नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो पीडीएम की जो तहरीक है और पीडीएम जो इमरान खान को घर भेजने की तैयारी में है, तो और उसके ऊपर उसका साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, उन पर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा इनसे गुफ्तगू करें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि पहले तो क्या तैयारी है आपकी पीडीएम को फेस करने के लिए, क्योंकि पीडीएम भी अभी धरना और लॉन्ग मार्च ये सारी चीज़ें के लिए तैयारी कर रही है, तो आपकी क्या तैयारी है उसको फेस करने की? मेरे ख्याल में पीडीएम की तैयारी नहीं है, हमारी तो तैयारी है। बिल्कुल। आपने देखा कि पीडीएम का तो किस्सा पारीना हो चुकी है। पीडीएम ना तो उनके पास आपस में यूनिटी है, ना ही उनके पास कोई प्लान है, ना ही उनके पास कुछ आवाम को देने के लिए है। और उनका सारा जो माजी है, या जिस तरह का उनका किरदार रहा है, या जिस तरह उन्होंने मुल्क को लूटा है, या जिस तरह उन्होंने जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सियासत की है ना जी, कि आपस में वो कहते थे ना कि आपस में वो बांट लेते थे ये सारे, कभी जरदारी कभी शरीफ कभी जरदारी, और दोनों का एक ही झंडा था कि मुल्क को लूटना। आपने देखा ये जो तबाह हाल मईशत है या जितनी खराबियाँ आप देखते हैं, इनके पीछे ये दोनों लोग थे। तो आपने सही कहा कि आवाम के अंदर गुस्सा है, महंगाई है काफ़ी, लेकिन गुस्से के बावजूद लोग इस बात पे मुतफिक हैं कि इन सब में से बेस्ट चॉइस इमरान खान ही है। क्योंकि इमरान खान तो इसका ज़िम्मेदार नहीं है। ये सही है कि बहुत ज़्यादा रैपिडली या तेज़ी के साथ इस्लाहात नहीं हुई, लेकिन हालात भी तो सबके सामने है कि किस तरह के हालात ये छोड़ के गए थे पाकिस्तान के, और किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के को कर्ज़ों के अंदर वो इसके अंदर उनको जकड़ दिया, और किस तरह इन्होंने जो फंड की बंदरबाट या जिस तरह का इन्होंने सिस्टम बना दिया लूट खसूट का पाकिस्तान के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को वापस लाइन के ऊपर लाने के लिए ज़ाहिर है टाइम तो उसके ऊपर 3 साल चल रहा है चौधरी साहब। और ये वही बात आप कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ की बारी आती थी तो कहता था कि जरदारी ने मुल्क तबाह किया है इसलिए मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। वो भी हर बार यही बात करते थे। आप भी फिर वही रिवायती बात कर रहे हैं कि वो माजी के हुक्मरान मुल्क तबाह करके हम ठीक करने में लगे 3 साल तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नहीं, बात तो रवायती होती है ना। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कह सकते कि हाँ जी कि सुबह उठेंगे तो, अब देखें कर्जा है आपके ऊपर। अब एक घर की मिसाल ले लें, एक ख़ानदान की, किसी एक फैक्ट्री की। जब वो एक घर कर्जे के अंदर हो तो उसको कोई तरीका नहीं है उसको कैसे कर्जा उतारा जा सकता है। या तो ये हो कि घर वाला सुबह उठे और कहे जी मैं लड़ना झगड़ना चाहता हूँ, सबको जवाब है जी मैं ना पैसे दूंगा ना कुछ करूँगा। तो इस तरह तो नहीं, मुल्क तो इस तरह नहीं चलते। तो
अगर आपकी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है जिसके तहत ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, तो इसकी पूरी एक सर्कल है, तो उस सर्कल के अंदर ही रह के आपने अपने मुल्क को और उसके हालात को दुरुस्त करना है, और तो कोई तरीका ऐसा नहीं। वो सही बात है कि चलें कि आपके MOUs होते हैं जो दूसरे ममालिक के साथ, या ट्रीटीज़ होती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आपने दुनिया के साथ कैसे चलना होता है, और दूसरा कि आपकी पॉलिसी होती है कि आपने मुल्क कैसे चलाना होता है। यहाँ तो दोनों पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही। ना तो हम हमारे किसी आलमी बिरादरी के साथ, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं रहे, और फिर मुल्क के हालात आप देखेंगे बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो पॉलिसीज़ तो दोनों तरफ से नाकामी नज़र आ रही है इमरान खान की हुकूमत। नहीं, दोनों तरफ से कामयाब। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप इंटरनेशनल देखें तो आप बिल्कुल आपके सामने है, इंडिया जो है आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान वापस इंटरनेशनल कम्युनिटी में आ रहा है, लोग पाकिस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं पूरी। आप देखें इंडिया किस तरह जो उसको जैसे कहते हैं बेनकाब हुआ है, इंडिया का स्याह चेहरा, कि जो यूरोपियन इन्फो लैब है उसने ही बेनकाब कर दिया इंडिया को, नंबर 1। दूसरे आप देखें पाकिस्तान कश्मीर का मौक़िफ़, पाकिस्तान तो इस हद तक चला गया है जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने तो OIC, सऊदी अरब तक को पाकिस्तान ने कहा है कि आप हमारे साथ हमारा साथ दें। तो ये एक कहते हैं ना कि इसमें इसको कहते हैं एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ चलें वो ठीक है कि वो इंडिया की हद तक हमेशा हमारी रही है। आप और मैं उस तरफ आता हूँ। आप देखें पूरी यूरोपियन जो है पूरा यूरोप, अमेरिका आपकी बात सुन रहा है। लोग पाकिस्तान की बात को दुरुस्त मान रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, लोग पाकिस्तान की बात को दुरुस्त मान रहे हैं। और अगर इसका सब और भी ज़्यादा आपने देखना हो तो आप देखें, आज का देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है मुल्क के अंदर, लेकिन डॉलर भी बहुत ऊपर चला जा चुका है। बांग्लादेश से भी हमारी करेंसी पीछे चली गई। हाँ, अच्छा, अब आप एकदम आगे इकानमी की तरफ, मतलब बहुत क्योंकि डॉलर की आपने देखनी है ना, अब तो इकोनॉमी से लेकर रोजगार तक सब चीज़ आपने देखी। इसाक साहब ने मसनूई तौर के ऊपर डॉलर को एक जगह के ऊपर रोका हुआ था। क्या करते थे, पाकिस्तान का पैसा मनी चेंजर है, इनसे डॉलर खरीद के, दूसरे लफ्ज़ों में डॉलर खरीद के, और मसनूई तौर पे डॉलर की जो वैल्यू थी उसको वो कायम रखा हुआ था। और इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को कि सारी जो इंडस्ट्री है बैठ गई। देखें, एक जो खुद अब कोई डॉलर के ऊपर प्रेशर, पाकिस्तानी रुपये के ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं किया हुआ, अब ओपन मार्केट है। और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि पाकिस्तान पहली दफ़ा, इकानमी की बात तो ये है, पहली दफ़ा जो खसारा है उससे पाकिस्तान बाहर निकल आया है, पॉजिटिव में आ गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जितनी मैशत थी पाकिस्तान की पिछले 20 साल की, सारी खसारे का बजट होता, खसारे की ट्रेड थी कि हम बाहर से मंगाते थे $40 बिलियन, बाहर बेचते थे $20 बिलियन। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो $20 बिलियन का खसारा था जो ट्रेड डेफिसिट, जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फिर रुपए के ऊपर बोझ था। तो अब हम उससे निकल आए हैं। तो उसका फ़ायदा आवाम को कब मिलेगा? आपके जो 1 करोड़ नौकरियां थी उसमें पता नहीं कब मिलेंगी। नहीं, एकदम नहीं, 3 साल तो हो गए ना, 3 साल में 1 करोड़ नहीं, आप 1 लाख नौकरियां दे देते जहाँ 1 करोड़ थी। आपने कहा कि 50 लाख घर दे देंगे, चलें आप 50,000 ही घर दे देते, तो लेकिन 3 सालों में कुछ तो करते ना। आपका पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया, बिजली बढ़ रही है। वैसे भी खान साहब ने कहा था कि जब कोई बिजली महंगी हो या तेल महंगा हो तो हुक्मरान चोर होता है। अब हम क्या कहें कि अब हुक्मरान चोर हैं, या मामला समझ में नहीं आ रहे, संभले नहीं जा रहे, या आपके पास टीम जो है वो उस तरह कॉम्पिटिटिव नहीं है कि मामला को संभाल के चलाए। वैसे हैं तो सारे वही लोग जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं, वही घूमते फिरते आ रहे हैं, वही मुशर्रफ की काबीना वाले, जरदारी की काबीना वाले, नवाज शरीफ की काबीना वाले। तो फिर मसला कहाँ है? नहीं, बिल्कुल मसला नहीं है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सारी हुकूमतें ही करती हैं। अभी जो पहले 2.5 साल 3 साल हुकूमत ने सारा कुछ दुरुस्त किया है, पिछले जो कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया है,
आपको पता है कि जितने कर्जे पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिए हैं, कर्जे लेके कर्जों का सूद दिया है। ये जो कहते हैं ना, कोई एक जो है ना, कोई जिस तरह ये कहते थे ना पैसे बनाने वाला, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं हुकूमत ने शुरू किया, कर्जे लेके कर्जों का सूद उतारा है। अब पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से खसारे से निकल आया है, और अब आने वाले 2 साल जो हैं इसमें पूरी डेवलपमेंट होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारी जो अभी पार्लियामेंटेरियन से मीटिंग हुई है, बल्कि मैं खुद भी था उसमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपन कहा है कि अब जो है डेवलपमेंट होगी 2 साल, और अब हम जो हमारे वादे हैं कौम के साथ, अब हम उनको हर हालत में पूरा करेंगे। सिर्फ 2 साल बचे हैं सरकार, 2 साल बचे हैं, बहुत ज्यादा आपने वादे कर दिए, इतने वादे करके इतने बड़े ख्वाब दिखा दिए कि अब तो आप देखें हर तरफ कंस्ट्रक्शन है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट नहीं मिल रहा, सरिया नहीं मिल रहा, हर एक बंदा मुझे बता दें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बेरोजगार हो इस वक्त। नहीं, वो तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। आपके गवर्नमेंट के कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मेगा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। दुनिया पूरी में गवर्नमेंट तो कोई बिजनेस नहीं करती, ये तो फिलॉसफी है। मतलब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है। गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी और प्रोजेक्ट सारे प्राइवेट लोग करेंगे। पूरी दुनिया में ये है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये तरीका है। जिस आप देखें दुबई में देखें, ये जो बड़े बड़े टावर देखते हैं गवर्नमेंट के हैं, सब प्राइवेट है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी मजदूर बेरोजगार हो, सब काम पे लगे हुए। नहीं सर, लाखों लोग बेरोजगार हैं, खुदकुशियां हो रही हैं हर रोज। आप आपका ये तो एक तकियाग्राम है ना। नहीं सर, ये तो फैसलाबाद में जाए, हर फैक्ट्री में शॉर्टेज है, मजदूर नहीं मिल रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस्लामाबाद में आप मुझे आप पंजाब से बाहर पूरे मुल्क को देखें ना, पंजाब से भी निकले बाहर थोड़ा। फैसलाबाद देखें, इस्लामाबाद देखें, लाहौर देखें, कराची चले जाए। इस्लामाबाद के अंदर लोग भीख मांग रहे हैं सर। इस्लामाबाद के अंदर तो एक देखें, इस्लामाबाद पिंडी, वो इस तरह की वो तो कंपनियां बनी हुई हैं, बकारी कंपनियां बनी वो तो एक माफिया का है। मतलब वो जो हम कर्ज लेकर और वो जो भीख मांग कर मुल्क चलाते हैं, वही ये तो ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, चलें ये कि कोविड के दौरान आपने, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में जो मईशत है वो तबाह हुई और यकीनन पाकिस्तान में भी उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़े। तो उस हवाले से आप भी ये कह रहे हैं कि अब मईशत हमारी
ठीक होने जा रही है। लेकिन अभी तक जो कहा गया था कि फरवरी के अंदर वैक्सीन आ जाएगी हमारे पास, और आपने यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक इंफॉर्मेशन का एक सेल भी बना दिया था कि यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हम लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन अब पता चला कि नहीं, वो तो वैक्सीन हमने ऑर्डर ही नहीं की। तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया कौम के साथ? नहीं, देखें, कोई बिल्कुल कोई ये ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन का एक जो है ना प्रोसेस है। हमने फैसला किया है कि वैक्सीन जो है ये चाइना से लेनी है, और दूसरा पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान ये सऊदी अरब नहीं है, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में ये होता है कि आपको जो भी काम करना होता है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करना होता है। कि अगर अब मैं एक कंपनी से ले लूँ तो कल यही आप स्कैंडल कर रहे होंगे कि आपने जी फाइजर से ले ली है सारी वैक्सीन जी, तो दूसरी कंपनी से क्यों नहीं ली। इसका एक तरीक़ेकार होता है। पाकिस्तान ने ओपन कर दिया है प्राइवेट को, मुझे आपको सारे लोग जो है ना वैक्सीन अब मंगाना शुरू हो गए, जो जो अप्रूव्ड की है गवर्नमेंट ने। हमेशा आप एक चीज़ को समझें, गवर्नमेंट फंक्शन इस तरह कर, फ्री में मिलेगी या परचेज करनी पड़ेगी? मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि हमने एक गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है, हमने जो गवर्नेंस के या रेगुलेट करने के अदारे मजबूत करने हैं। तो उन्होंने जो वैक्सीन है उसकी अप्रूवल देनी है, वो गवर्नमेंट ने दी है। अब सारे लोग, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी वो मंगा रहे हैं, मंगाएंगे। अब गवर्नमेंट ने सारे पूरे हर पाकिस्तानी के पास कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड, उसमें आपको फ्री मिलेगी, उसमें अंदर आएगी, उसके अंदर उसमें ये एक बेहतर प्लान है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी कह दूं, आप ज़रा बाहर जाएं रोड के ऊपर, 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए ही नहीं, हमने लगवानी ही नहीं है, जिस तरह की ये है। लेकिन ये कोई आर्गूमेंट नहीं, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट उनकी हम लोग, मैं अवेयरनेस के लिए ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पोलियो के कतरे इंसानी सेहत के लिए अच्छे हैं, ज़रूरी हैं प्रोटेक्शन के लिए, इसी तरह वैक्सीनेशन करानी भी हर ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी बात है। मैं ये बात कहना चाहता था। देखें, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने हर जगह के ऊपर कोविड के ज़माने में हर अस्पताल में जाके रज़ाकाराना काम किया, वेलफेयर का काम किया, मरीज़ों के साथ रहे। जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने कोविड में अच्छा रोल अदा किया, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। पूरी दुनिया में लोगों ने पाकिस्तान से सीखा, नहीं तो बहुत सारे मुल्क तो तबाह बर्बाद हो गए। इंडिया हमारे साथ वाला है, उसने 2 घंटे के नोटिस पे पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया। कितनी अमवात हुई, हज़ारों में लोग मर गए भूख से, रोडों पे चलते चलते, कोई परेशान हाल नहीं था। पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली से लॉकडाउन किया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट दुनिया को दिया। तो इमरान खान ने मुल्क को बेहतर तरीके से लीड किया और कर रहा है। आने वाले दिनों में आपने देखा लीड कर रहे हैं, लेकिन समर अभी तक आवाम को नहीं मिल रहा। देखिए, मैं कहता हूँ फैसलाबाद में जाकर जाएंगे सर, आप फैसलाबाद से बाहर निकले, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, फैसलाबाद से बाहर निकले। आप अगर आप ये चाहते हैं ना कि इमरान खान आ जाए, हर एक की जेब में पैसे डालना शुरू कर दे, इस तरह तो नहीं। आपने वादा किया हुआ है, वेलफेयर स्टेट बनाने का वादा कर रहे हैं। कोई बंदा मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड बेरोजगार हो, एक बंदा नहीं है सर। कराची में लोग फुटपाथ पे यूं कतारों में बैठे होते हैं, वो जो मांगने वाले तो हैं, मांगने वाले रोज ही वो बैठे हो, कोई मजदूरी लगे उनको, वो मांगने वाले नहीं होते। इधर देखिए, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी है ना 1000 रुपया, तो वो कहते हैं हमने 3000 की दिहाड़ी लगानी है, वो दिहाड़ी पे होते हैं। मजदूर वो आप कम से कम कितनी है उसकी तनख्वाह, उसकी उजरत माहाना कितनी मुकर्रर किया? आप देखें, आप लोगों ने किए 17,000 रुपये सर। आप 17,000 रुपये में आज की महंगाई में बजट बना सकते हैं किसी गरीब का? देखिए, वो नहीं हो सकता सर। सुन लेना मेरी बात, ये तो आप एक दूसरी तरफ हम एक कर रहे थे कि बेरोज़गारी की बात। इस वक्त बेरोज़गारी जो है सिर्फ एक सेक्टर के अंदर है। ये जो हमारे निज़ाम तालीम ने बहुत सारे क्लर्क पैदा कर दिए हैं जो कोई हुनर नहीं जानते, जो कोई और काम नहीं जानते। तो ये एक सिर्फ सिंपल किसी ने BA किया है, किसी ने मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ये पुरानी हुकूमतों का एक, जो मैं कहता हूँ, जो एक बम शेल था कि उन्होंने कुछ निज़ाम तालीम में इस्लाहत की नहीं थी। तो ये एक खेप पैदा हुई जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो बेकार है,
कि उसका और कोई काम नहीं सिवाय क्लर्क के, कि भाई वो क्लर्क पैदा करें। हम हुनरमंद पैदा नहीं कर रहे, जाहिर है। अब हुकूमत ने देखें, इस हुकूमत की सारी तवज्जो इस पे है कि हुनरमंद लोग, टेक्नीशियन या जिसको कहते हैं ना हाईली स्किल्ड लेबर, वो पैदा करें। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है बैरून ममालिक में। आप देखें, ये पाकिस्तान ने जो बेहतर नर्सिंग या बेहतर मेडिकल के लिए जो रेगुलेशन बनाए, जो रेगुलेटरी बॉडी कायम की है, तो आप देखें कि दूसरे मुल्कों में, कुवैत में 13 साल के बाद पाकिस्तान का पैरामेडिकल स्टाफ गया है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में डिमांड आ रही है। अब तो यूरोप में, रोमानिया में और बहुत सारी दुनिया के ममालिक में डिमांड आ रही है पाकिस्तानियों की। और कोरोना के बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत अमली है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आवाम के लिए ख़ासकर बैरून ममालिक में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुल्क के अंदर अब जो दौर शुरू होने वाला है वो है जो डिलीवरी शुरू होगी मकानों की। मकान बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं मिडल में है, पाइपलाइन में है, जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि जब लोगों को मकान मिलने शुरू हो गए तो आवाम के सामने आप चलिए चौधरी साहब, आखिर में बस हम फिर सियासी गुफ्तगू की तरफ आएँ, सियासी मामला की तरफ आएँ। सेनेट के इंतखाबात फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में होंगे, तो किस तरह तैयारी है आपकी? क्योंकि इसमें हमारी जो तारीख रही है सेनेट इंतखाबात की, हार्स ट्रेडिंग बड़ी धुआंधार होती है, और इस हवाले से अभी अपोजिशन और हुकूमत यही कह रही कि हो शो ऑफ हैंड से ना हो, सीक्रेट बैलेट से हो। तो आप समझते हैं कि आपकी क्या तैयारी है? आप पीडीएम को और पूरी वो भी एक साथ एक इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ेंगे आपके साथ? अच्छा, नहीं, मेरा तो वैसे, मैं अपना पर्सनल मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट होने चाहिए, आवाम को सेनेटर को मुंतखब करना चाहिए, लेकिन ताकि ये झंझट ख़त्म हो जी, शो ऑफ हैंड या खुफिया हैंड, ये इसका तरीके ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जैसे अमेरिका में अंदर डायरेक्ट सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए, कि क्योंकि सेनेटर वो लोग बहुत अक्सरियत, बहुत अच्छे सेनेटर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेनेटर वो लोग बन जाते हैं जो खुशामदी होते हैं। और आप देखा जितनी हुकूमतों का ज़वाल होता है उसमें मेन किरदार इन्हीं सेनेटर का होता है, क्योंकि ये जो चोर दरवाजे से आते हैं, कोई पैसे लगा के आते हैं, तो इमरान खान ने तो बड़ा अपोजिशन को फ्री हैंड, ओपन हैंड, खुले दिल के साथ कहा कि भाई हम ऐसा कर लेते। गो कि मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात है, शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा फैसला किया शो ऑफ हैंड का कि एक ट्रांसपेरेंट तरमीम करें। ऐसे कैसे होगा कि आप एक नोटिफिकेशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तो वो तो ये जो अपोजिशन है वो हमारे साथ नहीं है ना, वो तो हम नहीं कर सकते। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत ने तो ओपन खुले दिल के साथ अपोजिशन को ऑफ़र दी है, लेकिन अपोजिशन की कोई हिकमत अमली नहीं है, उनको खुद नहीं पता, वो अपोजिशन कंफ्यूज है। उनको कभी वो कहते हैं कि इस तरफ जाएं, कभी वो कहते हैं इस तरफ जाएं, कभी कहते हैं लॉन्ग मार्च करें, कभी कहते हैं ना मारें, कभी कहते हैं इस्तीफे दें, कभी कहते हैं इस्तीफे ना दें, कभी कहते हैं सेनेट के इलेक्शन का बाईकाट करना है, कभी कहते हैं करना है। तो अपोजिशन कंफ्यूज है, हुकूमत नहीं। हुकूमत का फ्यूचर, हुकूमत का ये जो इस वक्त हाल है, बहुत मजबूत हुकूमत है, फ्यूचर ताबनाक है। जो अपोजिशन है ना, उनका कोई फ्यूचर है, और हाल तो उनका आपके सामने है कि फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं। ठीक है जो साहब, बहुत शुक्रिया आपने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।